स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। यदि a और b क्रमशः -2 और 2 4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक, आपको यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं ताकि AP बराबर 3/7AB हो और रेखाखंड AB पर ही स्थित हो। तो AP/AB 3/7 है, ये कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। AB नीचे ले गए, AP को हम नीचे ले गए, 7 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। ओके, अब AB जो है वो क्या है, AP और PB से मिलकर बना है। दोनों AP और PP को जोड़ लें, AP + PB लिख लिया अपॉन AP। ये यहाँ 3 और ये 4, ठीक है ना, 3 + 4, क्योंकि AP कितना है 3 है, तो PB हम मान के चलेंगे कितना होगा 4 ही होगा। AP से AP को डिवाइड किया 1 आ गया, PB/AP इज इक्वल टू 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया और 4/3 अलग कर दिया हमने। तो PB/AP हो गया कितना 4/3। तो AP/PB हमने पलट दिया, हो गया 3/4। तो AP/PB बराबर 3/4। तो हमने मान लिया कि PXY वह बिंदु है, ठीक है, पॉइंट PXY वो बिंदु है जो रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। x के कोऑर्डिनेट्स निकाले, 3 × 2, यहाँ से 3 × 2 4 × -2 अपॉन टोटल को जोड़ दिया 3 + 4, ये आपका निकल के आ गया 6 - 8/7 -2/7। y हो गया 3 × -4 + 4 × -2/3 + 4, इन्हें जोड़ा, सेम साइन है, -20/7, ये उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिंदुओं A -2 है और B 2 8 है को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। तो हमने ये P2 मान लिया, आधा हो गया। तो P2 के मध्य बिंदु कितना होगा, मध्य बिंदु निकलता है, दोनों एक्सट्रीम एंड्स वाले बिंदु को जोड़ के 2 से डिवाइड किया और फिर पहले x वालों को जोड़ा, फिर y वालों को 2 + 8/2, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स निकल कर आ गए 0 5, 2 - 2 0 होता है। अब P1 जो है वो इन दोनों के x के कोऑर्डिनेट्स को पहले जोड़ के 2 से कर देंगे और फिर y के कर देंगे। तो ये हो गया -2 + 0/2, 2 + 5/2, तो ये हो गया -1 और 7/2, ठीक है। अब यहाँ पर हम P3, तो ये वाले पॉइंट्स दोनों होंगे, दिस इज 0 0 + 2/2 एंड 5 + 8/2, ये 0 + 2/2 5 + 8/2, ये निकल के आ गया 1, 13/2। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये सारे दे रखे। तो मैंने समचतुर्भुज बना लिया, ABCD, इनके सारे पॉइंट्स यहाँ लिख लीजिएगा, 3 0 4 5, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इनके दे रखे। विकर्ण AC निकाल लें, ठीक है, ये A है और ये C है, -1 -3 का स्क्वायर एंड दिस इज 4 - 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया सेम साइन, -4 का स्क्वायर 16 एंड 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 32 को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना आपको आता है, तो 4√2 हो गया। विकर्ण BD निकाला, ये वाला विकर्ण BD, ये हो गया -2 - 4 + -1 - 5, ये D के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये D के हैं, आप किसी को भी किसी में से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये निकल के आ गया -6 का स्क्वायर 36, ये भी -6 का स्क्वायर 36, ये हो गया √72 को अपने अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कीजिए, ये हो गया 6√2। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ ऑफ विकर्णों की लंबाई, हाफ इंटू विकर्णों की लंबाई में कर दिया 2 से, ये 2 2 4 कट गया, ठीक है, यहाँ 2 लिख लो, तो ये कितना हो गया 6 2 12 और √2 और √2 को मल्टीप्लाई करने पर 2 मिल जाता है, तो 12 2 24 वर्ग इकाई। ओके, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज।